جی جی सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह आज ये दिखाने का मकसद भी ये है कि एक तो ये दो आपके डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, वुमेन सेफ्टी का, चाइल्ड प्रोटेक्शन का, और इसके अलावा हमें बताया गया है जी कि 15 में फीचर्स नए ऐड किए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। तो सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह मेक श्योर कर रही है कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम को कम से कम किया जा सके? जी, इसमें बिल्कुल आपने ट्रूली हाईलाइट की चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है जी अब हमारी क्राइम प्रिवेंशन के साथ साथ हमारी जो ट्रैफिक वायलेशंस की जो चलानिंग है उसमें भी हो रहा है। हमारा फेशियल रिकग्निशन जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उसमें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह ANPR के थ्रू भी, ताकि क्राइम में एक प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन में एक स्मार्ट वर्क किया जाए। आपको पता है कि CRO डाटा हमारा लाखों में डाटा होता है। उस डाटे से अगर आप नेकेड आई से देखना शुरू करें तो उसमें आपको वो मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने इसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारे MD साहब ने ख़ास तौर पे इसको सिस्टम को रीवैम्प किया है सलीम साहब ने, और उन्होंने इस पर काफ़ी फोकस रखा हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि जी अभी हमारी तकरीबन 19 के करीब वायलेशंस हैं, ट्रैफिक वायलेशंस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसकी चलानी की जा रही है। सेकेंडली 15 में आपने जैसे कहा कि उसमें मैं अभी फीचर्स इसमें जो एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, हम अक्सर सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पे जो वीडियोस देखते हैं कि गाड़ी कोई वायलेशन कर रही है तो वो इन कैमरा से रिकॉर्ड हुई होती है। जी बिल्कुल, वो सेफ सिटी के कैमराज ही हैं, उसमें AI फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं, और उन वायलेशंस को जिनमें सीट बेल्ट है, हेलमेट, आपको पता है कि हेलमेट ना पहनने से बहुत ज़्यादा अमवात वाक़या होती हैं, सबसे बड़ा हेड इंजरी का मसला ही एग्जैक्टली। और उसमें फिर ये भी आपने देखा है कि लोग हेलमेट बजाय सर पे पहनने के उन्होंने बाइक पे रखा होता है, उसको महफूज कर रहे होते हैं, अपना सर महफूज वो इस वजह से कि चूँकि ट्रैफिक वार्डन जहाँ नजर आए उससे पहले उन्होंने पहन लिया, जब वो ट्रैफिक वार्डन आगे गुजरे के उन्होंने दोबारा रख लिया। तो इस वजह से हमें ये इससे कैमरा से बड़ी सपोर्ट मिल रही है कि जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे तो कैमरा जो है उनको कैप्चर कर लेगा, और वो जो उनका चलानिंग है वो उनके घरों तक पहुँचेगी। इसी तरह सीट बेल्ट का आपने देखा है कि सीट बेल्ट ना होने से काफ़ी हादसात होते हैं। अभी आपको पता है कि कमिंग डेज में अगले 1-2 माह में स्मोक के बारे में भी काफ़ी यहाँ पे हर साल वो मैं देखना पड़ता है जी, तो उसके लिए भी स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स का भी जो है वो भी वायलेशन जो है वो भी इसी मुझे एक चीज़ भी आपने जिक्र किया, मुझे बता दें कि पहले तो ये ई चलान हो रहा था और लोगों के घरों पे किसी भी वायलेशन पे चलान जा रहे थे, दरमियान में कोर्ट ऑर्डर से ये मामला रुक गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल है ताकि जो देखने वाले उनको पता चल जाए कि कानून तोड़ेंगे तो चलान घर पे पहुंच जाएगा? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन लास्ट ईयर अक्टूबर से ये सिलसिला दोबारा से शुरू है। उसी तरह ई चालान जो है लोगों के घरों में जा रहे हैं, और डेली बेसिस पे मैं आपके चैनल से ये वसात से बताता चलूँ कि 15 से 16 हज़ार वायोलेटर्स को चालान जो है यहाँ से जा रहे हैं। और इन चालान्स को मैं मज़ीद आपको इसमें ऐड कर दूँ कि ये चालान जो हैं अगर अनपेड होंगे तो आप कोई भी सर्विसेज जो हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हैं या हमारी पुलिस खिदमत मराकज़ में जो सर्विसेज दी जाती हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट है और आपने बाहर जाना है तब भी आपको वो चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन हैं, वो वहाँ पे वो तब तक नहीं होंगी जब तक आप अपने ये चालान पे नहीं करेंगे। इसलिए इनको सीरियसली लें। ये वायलेशंस जो हैं ये आप इनको कंट्रोल करने के लिए हमने ये लोगों के घरों तक ये पहुँचाया है ये सिलसिला, ताकि वो उससे अवॉइड करें। अच्छा, अभी हम जिक्र कर रहे थे, पहले थी 5 वायलेशन पे इस पे डिटेक्ट करता था, जिसमें सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहनने वाला या लेन लाइन की खिलाफवर्जी करने वाला। अब जो 19 ऐड किए हैं तो उसमें मज़ीद कौन सी आपने ऐड की? जैसे मैंने अभी बताया जी कि हेलमेट की जो है हेलमेट ना पहनने पे है, इसी तरह पिलियन ड्राइविंग है, रॉन्ग साइड से आना है, स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स है, सीट बेल्ट ना पहनना है, मोबाइल यूज़ करने पे है। फिर आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ी बसों की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पे लोग बैठ के जा रहे होते हैं, ओवरलोडिंग पे है। तो इस तरह की हमारी अंडर एज ड्राइविंग भी इसमें आप कर सकते हैं या नहीं? देखें जी, वो चूँकि हेलमेट पे आप हो रहे होते हैं और अंडर एज अभी उस पर तो नहीं है, लेकिन वो तो आपकी जो फेक नंबर प्लेट्स हैं या क्लोन नंबर प्लेट्स हैं या जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं, उनको भी ये कैप्चर करते हैं। ठीक है। अब ये इसमें ट्रैफिक के हवाले से AI आपको हेल्प कर रहा है। अभी आप 15 फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो AI से आप मदद दे रहे हैं? देखिए 15 में आपको पता है कि जी हमारा जो सबसे मेन जो फोकस है वो यही है कि एवरी लाइफ मैटर्स हमारे लिए और एवरी सेकंड काउंट्स।
اس میں یہ ہے کہ آپ جتنی بھی 15 پہ کال پہ کرتے ہیں تو جلد سے جلد جتنا ممکن ہو سکے پولیس کو وہاں پہ ہم نے رسپونڈ کروانا ہے. اس سلسلے میں ابھی ہم نے پورے پنجاب سے جتنی بھی ان کی ہماری موبائل پیٹرول وینس ہیں, پولیس موبائل وہیکلز ہیں, ان میں ٹیب انسٹال کروائے گئے ہیں. ان ٹیبس کے تھرو یہاں سے بیٹھ کے ہم لاہور سے جو کالر ہے اور رسپونڈر ہے ان کو ہم کانفرنس کال پہ لیتے ہیں, دونوں کا آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا کہ 15 پہ جب کال لوگ کرتے ہیں ہم پولیس کو ڈسپیچ بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ دوبارہ سے کال کرنا شروع کر دیتے ہیں, پولیس ابھی پہنچی نہیں ہے. عموماً ہوتا ہے کہ میں 15 کال کرتا ہوں, کال یہاں آئے گی, میری کال بند ہوگی, پھر وہ متعلقہ تھانے میں جائے گی اور وہاں سے میرے پاس بندہ کوئی آئے گا. جی یہ تمام اسی تمام جو پروسیجر تھا اس کو ہم نے منیمائز کیا ہے, اس کو شارٹ کیا ہے ٹائم کو, تاکہ کالر رسپونڈر جب ایک دفعہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو کالر کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پولیس کے ساتھ میرا رابطہ ہو گیا, وہ پولیس آ رہی ہے, تو وہی جو ہی وہاں پہ پہنچے گا تو وہاں پہ ارائیول کرے گا. اسے ہمیں اس کا رسپانس ٹائم کاؤنٹ کرنے میں بھی ہیلپ ہو سکتی ہے اور اس کی ٹائملی فیڈ بیک بھی ہمیں یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. میں دیکھوں آپ کے پیچھے جو اسکرین داتا دربار کا یہ ایریا ہے جی, اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے لاہور میں انٹری ایگزٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی جس نے جھنگ میں کوئی کرائم کمٹ کیا ہے اور اب وہ یہاں سے کر کے باہر جا رہا ہے, ایسی کوئی فیشل ریکگنیشن کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے کہ آپ کا کیمرہ فوراً بتا دے جی یہ ہمارے CRO ریکارڈ کے اندر ہے اور یہ کرمنل ہے, اس کو فوراً گرفتار کریں؟ جی یہ ہمارے پاس ہی FR الرٹس یہاں پہ ہمارے ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ ہمیں جنریٹ ہوتے رہتے ہیں, اور اس میں جو ڈیٹا ہے وہ تمام پنجاب کا ڈیٹا جو کہ کرمنلز کا ہے وہ ہمارے ساتھ لنک ہے. وہاں پہ ہم ریئل ٹائم بھی ہمیں ڈیٹا آتا ہے, اور ہم نے ان کو ہمارے FR کیمرہ سے جو الرٹ ہمیں ملتے ہیں وہ ان میں پرسنٹیج ہوتی ہے کہ 95% یا 98%, تو ہم وہ جو بھی ان کو ہمیں ملتا ہے اس کے الرٹ وہ فیلڈ فورس کو ہم ڈپلوائے کرتے ہیں, وہاں پہ بھجواتے ہیں, وہ وہاں پہ ان کو چیک کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ مل جاتا ہے تو ان کی پراپر جو قانون کے مطابق کارروائی.